संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 7वीं का अंतिम टॉपिक बचा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, अरस्तु, लॉन्गिनस और क्रोचे। देखो ये जो नया टॉपिक लगा है अभी, और इसके में मतलब रचनाएं वगैरह ही पूछेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें से पूछते नहीं हैं जो मैंने पिछला पेपर देखा है। तो चलते हैं हम अपने पाश्चात्य विचारक। 3 है इसमें, अरस्तु, लॉन्गिनस और क्रोचे। सबसे पहला हमारा है अरस्तु। देखो ये कि यूनानी थे और यथार्थवादी परंपरा वादक थे। इनका जन्म 384 से 322 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और मतलब कि इनका जन्म 384 और मृत्यु 322 ईसा पूर्व, तो ये 62 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त है। इनका स्थान था मकदूनिया, स्टेगेरिया या स्तागिरा मताग्रस, जो कि यूनान में। इनकी मृत्यु यूयोरिया में हुई थी। इनके पिता निकोमेक्स, माता फ्रिस्टस, वाइफ इनकी थी पीथियस, हपीलस, मतलब दोनों एक ही नाम है इनका। गुरु प्लेटो, इनकी मृत्यु 347 में हुई, और ये शिष्य इनके थे सिकंदर। इन्होंने पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी देखते हैं। जीव विज्ञान, जिसमें 500 प्रकार के जीवों की, जंतुओं की चर्चा हुई है। फिर दूसरा ग्रंथ था पेरिपोइटिकेशस, ये काव्यशास्त्री थे, और ये इन्होंने यूनानी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा। वल्ला ने लैटिन भाषा में इसका अनुवाद किया 1458 में, और अंग्रेजी में अनुवाद किया टी विंस्टेशनली ने 1780 में। फिर इन्होंने कुछ अंग्रेजी में ग्रंथ लिखे, पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स या पोएटिक्स, जो कि काव्यशास्त्र है। इसमें 50 पृष्ठों का एक 26वां अध्याय लिखा, और 10वें अध्याय में 12 पंक्तियाँ थीं। 1 से 5 अध्याय दुखात्मक ट्रेजेडी का उल्लेख है, महाकाव्य का प्रहसन का उल्लेख है। और फिर 6 से 19 अध्याय, मतलब इसमें है कि 50 पृष्ठों का ये लिखा है ना, और 26 अध्याय केवल ये जानेंगे, ठीक है। और जब 1 से 5 तक के जो अध्याय हैं उसमें दुखात्मक, महाकाव्य, ट्रेजेडी, प्रहसन इत्यादि का उल्लेख है, यानी कॉमेडी, प्रहसन। 6 से 19 अध्याय हैं जो दुखात्मकता का विवेचन है। 20वें अध्याय में पद विभाग, और 23-24वें अध्याय में महाकाव्य का वर्णन। अगली रचना निकोमर्चे एथिक्स, फिर मेटाफिजिक्स, यूदेमियन एथिक्स, प्रोबलेस, रेहेतिसिक, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, प्रोगेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, ऑन स्लीप, ऑन मेमोरी, ऑन ड्रीम्स, सेंस एंड सेंसिबिलिया, ऑन डिविनेशंस इन स्लीप, ऑन लेंथ एंड शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ऑन यूथ, ऑन ओल्ड एज, life and death and respirations, physics, on generation and corruption, on the universe, on the soul, meteorology, on the heavens, भाषाशास्त्र, रीतिओक्स, और राजनीति विज्ञान, संविधानवाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा, इतने सारे उन्होंने पीछे ग्रंथों की रचनाएं लिखी हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। इनका निजी शिक्षालय था लीसियस। अरस्तु को फर्स्ट राजनीतिक वैज्ञानिक कहने वाले कौन थे? मैक्सी। 158 संविधानों का इन्होंने उल्लेख किया। इनके अध्ययन की पत्तियाँ 5 हैं: आज्ञात्मक, द्वंद्वात्मक, अन्वीक्षात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक। सर्वज्ञ गुरु कहा मैक्सी ने, ज्ञाताओं का गुरु कहा दांते ने। इनके सिद्धांत देखो पूछता है, अनुकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। त्रासदी, दुखांत, ट्रेजेडी का इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया। विवेचन या दस्त सिद्धांत, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। काव्य की उत्पत्ति के 2 कारण बताए। अनुकरण की सहानुभूति, ठीक है, अनुकरण की सहानुभूति, तो जो कि दुखात्मक और ट्रेजेडी, दुखांतर कार्य व्यापार का अनुकरण होगा। दुखांतर जो है कार्य व्यापार का अनुकरण। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण, विस्तृत होता है। काव्य व्यापार अभिनय युक्त होता है, भाषा, लय, गीत से युक्त। और दुखांतन के 6 अंग उन्होंने बताए: कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, लय। इसमें जो कथानक है वो 3 भेदों का है,
ऐतिहासिक, काल्पनिक और आनुषंगिक, महाकाव्य, आख्यानात्मक, आदि, मध्य, अवसान, पात्रोच, विस्तार, निबद्ध, एक छंद इत्यादि युक्त। अब देखो इनकी जो शब्दावली है, हिंदी में मतलब जो शब्द है अनुकरण, वही यूनानी में मिमेसिस कहती है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। विरेचन जो है वो कथासिस, स्थिति विपर्य, पेरी पेते इया, भाव पाथिस, चरित्र एथोस। दूसरे हमारे हैं लॉन्जाइनिस, पाश्चात्य विचारक। लॉन्जाइनिस, इसको देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लॉन्जाइनिस, LONGIUS, लॉन्जाइन्स। इन्होंने एक पुस्तक, पहले इनके जन्म के बारे में जाने। इनका जन्म 1 से 3वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इनको लेंगिनुस भी कहते हैं, लेकिन किस में, यूनानी में। और एक इनका जो ग्रंथ है लॉन्जाइनस, वो अंग्रेज मतलब इनका दूसरा नाम लॉन्जाइनस है, जो अंग्रेजी में कहते हैं। ये यूनानी काव्यालोचन शिक्षक रहे हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी पेरीपोइसिस ऑन दी सबलाइन इंग्लिश में, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ ऑन दी सबलाइन के नाम से। और इसकी जो संज्ञा उन्होंने बताई कि ये तो उदात्त है। ये पश्चिमी यूनानी भाषा के फर्स्ट शिक्षक थे। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तन, जिसको बाद में तब लाइम माना गया, जिसको यूनानी कहा लेग्यूनस, अंग्रेजी में लोजाइन्स कहेंगे, ठीक है, लोजाइन्स, और यूनानी में लोगिनुस। कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले तत्व क्या होता है, वो उदात्त तत्व। रोमांटिक आलोचना का प्रथम पुरुष स्टॉक्स जेम्स 1928 में। पेरी उपसुस की खोज की रॉबर्ट लो ने इटली के थे, 1554 में। और पेलिरुस को इतालवी भाषा में संस्करण निकाला, और अंग्रेजी का जो अनुवादक था जॉन हॉल ने हाइट्स ऑफ द एलिफेंट्स के नाम से। प्रथम अनुवादक इटालियन भाषा में हुआ। इसका उदात्त की अवधारणा हमें कहाँ से प्राप्त हुई, वाल्मीकि और रामायण से इन्होंने उदात्त की अवधारणा ली। और लॉन्जाइनिस ने कहा कि उदात्त के 3 तत्व होते, अतरंग, बहिरंग और विरोधी। और उदात्त के जो विरोधी हैं, मतलब लॉन्जाइनिस उदात्त के 3 पक्ष मानते, अतरंग, बहिरंग और विरोधी। और वहीं विरोधी तत्व भी हैं, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालीयता। अब कहते हैं उदात्त होती क्या है, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और शेषता ही उदात्त होती है। इसका जो सेकंड अनुवाद जो हुआ था 1674 में बोयलो में, फ्रेंच भाषा में, ऑन दी सबलाइन नाम से हुआ, और सबलाइन से ही ये प्रसिद्ध है। 1961 में डॉक्टर नरेंद्र ने नेमीचंद्र जैन सहयोग से उदात्त नाम से अनुवाद किया। प्रोफेसर निर्मला जैन ने भारत भूषण अग्रवाल के सहयोग से उदात्त की अवधारणा को समझाया। एंट किसन उदात्त को एलिवेशन कहकर अर्थ गौरव देते हैं। उदात्त ऐसे विचार जो दर्शक को सामान्य धरातल से उठाकर विस्तृत मानस भूमि पर ले जाते हैं। और बताया कि उदात्त के स्रोत महान विचार, प्रबल भावावेग, अलंकार, छंद, भव्य शब्द, शिल्प विधान, पद रचना, रचना विधान इत्यादि प्रतिभा को वे प्रमुख मानते हैं। उदात्त का मूल आधार जन्मजात प्रतिभा होती है। प्लेटो साहित्य का मूल तत्व अनुकरण को मानते हैं। अब आते हैं हमारे अंतिम क्रोचे। ये कैसे थे, आत्मवादी ये दर्शन थे। इनका पूरा नाम बेनेडितो क्रोच, देखो बेनेडितो को BENEDITO क्रोच, CROCH क्रोच। अभिव्यंजनावादी के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 25 फरवरी 1866 को इटली में, और मृत्यु 22 नवंबर 1952 को इटली में ही हुआ, और ये 86 वर्ष के थे। क्रोचे ने कहा कि जो कला के आधार होते हैं वो 4 होते हैं, वो सहज, ज्ञान, आर्थिक और नैतिक। इनका जो ग्रंथ था 1902 में एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र था, 1902 में प्रकाशित हुआ। 1900 में अभिव्यंजनावाद से मूलभूत सिद्धांत की इन्होंने अवधारणाएं व्यक्त की, और वस्तु को कहा कि रूप मिलकर एक हो जाते हैं तब कला का जन्म होता है, रूप मिलकर एक हो जाए। और प्रत्येक अंतःप्रज्ञा जो कि सहानुभूति
कला कहलाती है और प्रत्येक कला ही अंतःप्रज्ञा है। आगे चलते हैं। क्रोचे के अनुसार सौंदर्य ज्ञान निर्माण की इन्होंने कहा कि 4 श्रेणियां होती है। पहला अंत संस्कार यानी इम्प्रेशन, जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तो उसके चित्त पर कुछ संस्कार पड़ते हैं। फिर आती है उसको अभिव्यंजना, फिर आनुषंगिक आनंद होता है, प्लेजर जिसको बोलते हैं। दृष्टा के मन में सौंदर्य बोध से एक प्रकार के आनंद की उत्पत्ति होती है। और अंतिम होता है अभिव्यक्ति, ट्रांसलेटेड ब्यूटी। फिर इनकी रचनाएं देखते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद और आवर्स का अरशद 1900 में प्रकाशित हुआ। मेथोडिज्म, स्टोइसिज्म एंड इकोनॉमिक्स मार्क्सिस्टिक्स। अभिव्यक्ति के विज्ञान के रूप में सौंदर्य मीमांसा तथा सामान्य भाषा विज्ञान। 1902 में स्टैटिस्टिक्स साइंस दिल्ली इस प्रेसेक्शंस लिंग्विस्टिक जनरेट। अच्छा, ये इंग्लिश का मैं साथ साथ इसलिए बोल रही हूँ, लिखा भी है क्योंकि ये जो है पाश्चात्य विचारक है, हो सकता है कि आपको वो रचना इंग्लिश में ही दे कि किसने इसको लिखा है, तो इसलिए मैंने हिंदी उसका ग्रंथ का अनुवाद करके लिखा और साथ में इंग्लिश भी। व्यवहार का दर्शन फ्लोट्रिक्स डेला प्रैक्टिस 1913 में। इतिहास लेखन का सिद्धांत और इतिहास 1917 में। सौंदर्य मीमांसा का सार ब्रेवरी ऑफ स्ट्रिक्स 1920 में। दांते का काव्य लेप्यूटिस ऑफ द लेप्योसिया दी दांते 1921 में। 1871 से 1915 तक इटली का इतिहास स्टोरीज ऑफ इटलीज एंड 1871 1915। कविता ला पोइज, इसको याद रखें, ला POESI पोइज 1936 में। हेंगेल की जांच परख इंडेगनी सू हेगेल 1952। ये हम लोगों के पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूर्ण हुए। अरस्तु और लॉन्जाइनिस और क्रोचे। अब जल्दी ही हम आप लोगों के साथ 8वीं यूनिट जो है काव्यशास्त्रों का विशिष्ट अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट मतलब मैंने नोट्स बनाए, जो मुख्य चीज़ें उनको मैंने लिखा है। जैसे कि बुद्ध चरितम में प्रथम सर्ग लिया गया है, तो इसमें 79 श्लोक है, तो 79 श्लोक में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है उनको मैंने नोट डाउन किया है अपनी विवेक से कि क्या आ सकता है। और आने को देखो कुछ भी आ सकता है, वो तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए हम पिछली 7 यूनिटों का रिवीजन करते रहेंगे और जल्दी ही मिलेंगे हम 8वीं यूनिट में विशिष्ट अध्ययन ग्रंथों के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।